नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं सबीना देशमुख। तमाम जरूरी बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत यहां पर करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 दिन के दौरे पर आज भोपाल आ रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहां 16 अप्रैल को नेशनल जुडिशियल एकेडमी में रिट्रीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। उनके दौरे की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो 2 दिनों का ये दौरा है। आज भोपाल आ रहे हैं। मकरंद काले जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। मकरंद, 2 दिन के दौरे के बारे में आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे और आज कब तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 दिन के भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। शाम 7 बजे वो कोयम्बटूर से एयरफोर्स के विशेष विमान IAF BBJ विमान से भोपाल पहुंचेंगे। कोयम्बटूर से तकरीबन 7 बजे भोपाल ये विमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर पहुंचेगा। इसके बाद सीधे राज्यपाल के निवास यानी कि राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वहां से तकरीबन 8:20 पर वो जुडिशियल एकेडमी जाएंगे, जहां पर माननीय न्यायाधीशों के साथ उनका डिनर का कार्यक्रम है। उसके बाद तकरीबन 9 बजे वो वापस राजभवन आएंगे। रात्रि विश्राम राजभवन में ही होगा और 16 तारीख को वो सुबह रिट्रीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए वापस जुडिशियल एकेडमी जाएंगे और दोपहर को वापस नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये पूरा उनका दौरे का कार्यक्रम है। आज शाम तकरीबन 7 बजे वो भोपाल पहुंचेंगे। शुक्रिया मकरंद, तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर इस दौरे पर बनाए रखिएगा, आगे भी तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। एक सरकारी कर्मचारी जिसकी सैलरी महज 11,000 रुपए है, लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने जब उसके यहां छापा मारा तो खुलासा हुआ कि वो सरकारी बाबू करोड़पति है। 3 कंस्ट्रक्शन कंपनियों का वो मालिक है। कौन है वो करोड़पति सरकारी कर्मचारी और लोकायुक्त के छापे में उसके पास से क्या क्या मिला, ये रिपोर्ट आप देखिए। लोकायुक्त पुलिस ने काले धन के एक और कुबेर को बेनकाब कर दिया। इस बार लोकायुक्त पुलिस के शिकंजे में आए PWD विभाग में काम करने वाले टाइम कीपर दुर्गपाल सिंह परमार। लोकायुक्त पुलिस ने दुर्गपाल के डबरा के मकान पर छापा मारा तो टाइम कीपर दुर्गपाल के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। लोकायुक्त के छापे में दुर्गपाल सिंह के पास 3 कंस्ट्रक्शन कंपनियां, 2 मकान, 1 प्लॉट, 5 लग्जरी गाड़ियां, 3 डंपर, 2 JCB मशीन, इसके अलावा 4,73,000 रुपए कैश, लाखों रुपए के गहने, 10 बैंक अकाउंट होने का पता भी चला है। अब तक की छानबीन में दुर्गपाल सिंह के पास से करोड़ों की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापे के दौरान उनसे 4,73,300 रुपए नकदी, 3 डंपर, 2 जीप, 1 बाइक और 2 ट्रैक्टर आदि के कागजात मिले हैं। जमीन की रजिस्ट्री वगैरह मिली हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास की संपत्ति मिली है। हैरानी की बात यह है कि दुर्गपाल सिंह का वेतन अभी महज 11,000 रुपए है। इस हिसाब से 26 साल की नौकरी में अभी तक का निवेश करीब 18 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन दुर्गपाल की मौजूदा प्रॉपर्टी इससे कई गुना ज्यादा है। समय जब ये भर्ती हुए थे 1989 में, तब 300 रुपये मिला करते थे और अब 11,000 रुपये का करीब इनको वेतन मिल रहा था। इनकी पत्नी भी निम्न श्रेणी शिक्षक है, उसको भी टोटल कुल मिला के 35 लाख रुपए की इनकम होती है। तो इनकी जो बचत काट के करीब 17 से 18 लाख रुपए निवेश करने का अधिकार था इनको, लेकिन उसके बावजूद इन्हें 1 करोड़ 40 लाख से ऊपर की संपत्ति इनसे मिली। महज कुछ हजार रुपए की तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारी दुर्गपाल सिंह 3 कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिक बन बैठे। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ऐसे में ये समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं कि दुर्गपाल ने ये प्रॉपर्टी कैसे बनाई होगी। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर।